2024 और 25 में लगातार कटाव की स्थिति में था और कई मकान जो गिर रहे थे और बड़ा चिंता का माहौल था लोगों के द्वारा कि आगे अब क्या होगा, आगे अब बाकी जो मकान बचे हुए हैं या पूरा दियरा इलाका है उसको कैसे बचाया जा सकता है। मेरे द्वारा प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा गया था क्योंकि बिहार सरकार से हम लोग काम के लिए मांग करके लाए थे, लेकिन जितना काम यहाँ हुआ था और बाढ़ के समय जो स्थिति देखी गई वो लग रहा था कि वो ऊँट के मुंह में जीरा साबित हुई, वो सफल नहीं हो पाया। इसलिए हमने केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया इस समस्या को लेकर चिट्ठी के मार्फत से। और उस चिट्ठी में ये भी देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी को वो चिट्ठी मिल गई थी ऑफिस में, दफ्तर में, और उनके ऑफिस से चिट्ठी जो है दिल्ली ऑफिस में 4/8/25 को वो केंद्रीय एजेंसी जो है वाटर रिसोर्सेज का जो है डिपार्टमेंट है उसमें चिट्ठी भेजी गई कि भाई ये समस्या को इस विभाग के द्वारा देखा जाए और उसको अवगत भी कराया जाए, प्राइम मिनिस्टर और जो ऑफिस है उसको अवगत भी कराया जाए। तो ये चिट्ठी हम लोग की हो चुकी थी और आप देखे होंगे कि अभी तुरंत जो है उसका टेंडर भी अखबार में आ गया है और तरह तरह के लोग अब इलाका में लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो हम लोग डिमांड किए थे वो सरकार ने मान ली, केंद्र सरकार एजेंसी मान ली, बिहार सरकार ने मान ली और विभाग के लोगों ने मान ली। और जो हम लोग बोल्डर पिचिंग की बात कर रहे थे कि जो काम हुआ था उससे बेहतर बनाने के लिए बोल्डर पिचिंग के द्वारा काम हो, वो बोल्डर पिचिंग के द्वारा वो काम में हम लोग सहमत हुई है और उसका टेंडर निकला। इसीलिए हम आप लोगों को बुलाए कि ये खुशखबरी है और गाँव में ही कटाव जहाँ हुआ वहाँ हम आप लोगों के सामने बताएं। विधायक रखने के ये कहा जा रहा है कि 0 आवर में मैंने इस पर सरकार ने संज्ञान लिया। बिल्कुल सही है, उनको पता नहीं होगा इस काम के बारे में, उनको जानकारी नहीं होगी। इनकी सवाल उठाने के पहले ही ये स्वीकृत हो गई थी, कम से कम जनवरी में ही ये स्वीकृत हो गई है। उनको ये जानकारी नहीं है, अगर वो ये बात कर रहे हैं तो असत्य बात कर रहे हैं। तो उनको नॉलेज नहीं है इस काम के बारे में या कहाँ क्या प्रोसेस होता है, कहाँ से काम निकलता है, उनकी जानकारी नहीं है और सरासर वो असत्य बोल रहे हैं। वहाँ के तो कहा था नहीं कि हम 3 महीने के अंदर जो बाकी 52 करोड़ ले देने, देखिए वहाँ का 3 महीने में हमारा पिताजी के हत्या करवा देंगे। देखिए पिताजी के बारे में हम कई बार बोल चुके हैं कि अपराधी छवि के थे और कई हत्या इस इलाके में किए हुए थे। तो अन्य देखा जा रहा है जो हत्या करते हैं उनके साथ भी जिस रास्ता से आते वही होता है, तो बेकार है उस विषय में बात करना। सांसद जी कहा था नहीं कि हम प्रधानमंत्री जी से विशेष पैकेज मांग ले, सभी लोग कहे होंगे, लेकिन जिनका जो श्रेय है उसको श्रेय कम से कम धन्यवाद विधायक जी को देना चाहिए कि इतनी बड़ी समस्या जो क्षेत्र में बनी थी वो कम से कम वो समस्या को हमने जो आवाज़ उठाई है उसको विभाग ने दूर कर दिया। तो कम से कम धन्यवाद देना चाहिए, जो काम हुआ धन्यवाद देना चाहिए कि उनका जो सर माथे पे जो समस्या थी वो दूर हो गई। और जब कटाव हो रहा था कोई लोग जो विधायक जी हैं उनको कटाव से कोई लेना देना नहीं था। चुनाव के समय वो चाह रहे थे कि और जमीनिया गाँव और बेहद स्थिति में फंस जाए ताकि हम इनको बदनाम करके तरह तरह के एलिगेशन लगा के और चुनाव में जाए। वो दिख भी रहा था, तरह तरह के एलिगेशन लगा रहे थे कि ये घोटाला हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ। तो उनको इच्छा जमीनिया गांव के प्रति नहीं थी कि वो सुरक्षित कैसे रखा जाए। वो जमीनिया गांव जितनी डूब रही थी उतनी उनको खुशी मिल रही होगी ताकि उसी से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लेकिन हम लोग की मंशा साफ थी कि किसी तरह इस गाँव को बचाया जाए। उस मंशा में सरकार भी समझी, उस मंशा को दूर किए। उस जो जितने भी लोग कह रहे होंगे ठीक है, अपनी अपनी तरफ से आवाज़ उठाए, लेकिन एक रिपोर्ट है जो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा। जो रिपोर्ट सरकार ने विभाग ने दिया आखिर कटाव क्यों हुआ और जो पैसा लगा वो क्यों कट गया, जो पैसा काम नहीं आया और किस लिए इसको 52 करोड़ रुपये की ज़रूरत है, पूरे रिपोर्ट दी हुई। उस रिपोर्ट में आप देखिए यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, देखिए हिंदी का अनुवाद भी देंगे। ऑनरेबल MLA Mr. Rahul Tiwari has raised the question village protection and had made the correspondence। तो इसमें साफ लिखा हुआ रिपोर्ट में जो सैंक्शन लेटर है आपके पास, ये आपको है 3/1/2026 का। यानी जो कहते हैं कि सदन में हमने बात उठाया, फरवरी में उठाया, उसके पहले ये सैंक्शन हो चुका था। और साफ साफ इस रिपोर्ट में क्यों कटा, ये विभाग के द्वारा हुआ। जो तरह तरह के एलिगेशन लगा रहे थे वो एलिगेशन को भी ख़त्म कर देता है, क्योंकि तकनीकी तौर पे इन लोगों ने जांच किया कि क्यों कटाव हुआ और इसको रोकने के लिए क्या होगा। तो इसमें विशेष रूप से हम लोगों ने जो आवाज़ उठाया, जो करस्पॉन्डेंस किया, उसका लाभ मिला। जो 52 करोड़ का अभी टेंडर हुआ है जिसमें साफ साफ आप देखेंगे इसमें नाम लिखा हुआ है।
तब तो किसी को बोलने की कोई जरूरत तो नहीं। का बुझाता है कि 52 करोड़ से जौन कटान बा अब की बार मैंने रुक जाएंगे? भैया ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि जितने लोग कह रहे थे सब झूठे साबित हुए। उनको किसी जवैनिया गांव से कोई लेना देना नहीं था। पिछले बार भी कटाव जो गांव के लोग ही, यहाँ गांव के लोग बैठे हुए, इसी जगह पे गोवर्धन पूजा था जो पहली बार हम विधायक बने तो यहाँ 15 में चुने गए थे पहली बार जो पूजा में, तो उसी समय ये मुद्दा लोगों ने उठाया था कि किसी तरह नौरंगा गांव कट रहा है, इसको बचाया जाए। उसी समय से हम लोग लगे हुए और लगे हुए किसी तरह ठोकर, हम लोग जो ठोकर का डिमांड था वो हम लोग ठोकर ले आके यहाँ पे दिखाया, फिर लगा कि उस ठोकर कामयाब नहीं हुआ तो अलग तरह का बोल्डर पिचिंग का डिमांड, तो दोनों काम हमने पूरा कर दिया। तो ये लोग भ्रम में नहीं रहे कि किसने कौन करा दिया। हम लोग सच्चे रूप से शाहपुर की जनता के सेवा किए हैं और जो बन पड़ा इस पंचायत को किए, करोड़ों अरबों रुपया का काम ले आके गाँव को बचाने का हम लोग प्रयास करें और आगे भी प्रयास करें। विधायक राकेश भाई ये भी कह रहे हैं कि हम सदन में आवाज़ उठाते हैं, जो काम का सेंसन होता है तो पूर्व विधायक की चिट्ठी लेके आ जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए। सामने लिखा हुआ है ना, किस मान की बात, वो तो फरवरी में 17 फरवरी को उन्होंने आवाज़ उठाया है और सैंक्शन लेटर तो मेरा चिट्ठी है नहीं, ये 3/1/6 को ये सैंक्शन हो गया है, अप्रूव्ड हो गया है और साफ साफ इसमें नाम लिखा हुआ है। तो हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, जो मेरा काम है जो उठाए हैं, जो काम पूरे शाहपुर में घूम रहे हो देख रहे होंगे तो उनको खुद ही समझ में आ रहा होगा। विधायक जी द्वारा तो नहीं लिखा गया है, ये तो गवर्नमेंट का लेटर है, विभाग का लेटर है। विधायक जी आज श्रेय लेवे खातिर बहुत लोग आगे आवता, लेकिन जेकर घर गंगा में विलीन हो गई 2 साल 24 और 25 में, वो आज बांध पे रहे खातिर मजबूर बा, लेकिन ओकर जिम्मेवारी लेवे खातिर केहू आगे नहीं आवत। तो जिम्मेवारी जिनको मिली है उनको दिलवाना चाहिए ना भाई। हम लोगों के समय में जितने लोगों का कट्टा सभी लोगों को पैसा मिल गया। 25 के बाढ़ के बाद लोग का पैसा पेंडिंग है। मुखिया जी यहीं बैठे हुए, सब लोग का लिस्ट बना था। विभाग के द्वारा ये हुआ कि 50-60 लोगों से ज़्यादा हम लोगों को नहीं देंगे। यहाँ मुखिया जी दस्तखत नहीं किए कि मेरा जो है, हम वस्तु स्थिति यह है कि 125 आदमी 100 के लपेट में आदमी का गिरा हुआ है, तो हम 50 पे क्यों दस्तखत करेंगे, जिसके चलते रुका हुआ है। फिर भी हम लोग लगे हुए थे। अभी 10 दिन पहले जी जिलाधिकारी महोदय जी से बात हुई है, यहाँ की टीम मुखिया जी के नेतृत्व में गई थी जिलाधिकारी जिला में पैसा का डिमांड करने के लिए कि 1,20,000 रुपया जो मकान की क्षति है, उन्होंने आदेश किया है एसडीओ को, जो जगदीशपुर एसडीओ को आदेश दिया है कि आप जाके जांच करके सभी लोग को लिस्ट बनाइए, तुरंत पैसा दीजिए। 10 दिन पहले की बात है। तो हम लोग तो लगे हुए हैं गांव की सेवा करने और पैसा दिलवाने में। एगो सवाल और जस के तो सुझे बा कि जो सीमावर्ती इलाका उत्तर प्रदेश बिहार से लगता, बिहार में 52 करोड़ आ गई, अगर उत्तर प्रदेश में अगर ना बनल जाई तो फिर तो कहानी हुए हो जाए। उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश समझेंगे। हम तो चिट्ठी में साफ लिख दिए हैं कि बॉर्डर पड़ता है जिसमें दोनों सरकार मिलके, केंद्र सरकार मदद करे। खुशी ये इस बात का, इफ एंड बट तो हमेशा लगा रहेगा कि जो हम लोगों ने डिमांड किया वो सरकार और विभाग ने मान लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 52 करोड़ का काम होगा। बाकी यहाँ अधिकारी लोग उत्तर प्रदेश में बात करेंगे। मेरे यहाँ टेंडर हो गया। इसके पहले भी जब काम हुआ था तो इस चिट्ठी में आप लोग देखिएगा कि यहाँ के अधिकारी ऑलरेडी चिट्ठी दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश को कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कीजिए। और वो अपना काम नहीं किए तो दबाव, जो पानी का दबाव बढ़ा उत्तर प्रदेश की तरफ, गांव की तरफ पड़ गया, जिसके कारण ये काम बर्बाद हो गया। तो साफ लिखा हुआ है इस लेटर में। तो ये ऑलरेडी लोग जान रहे हैं गंभीर समस्या है, बॉर्डर का इलाका है। इसको देखते हुए इतना जल्दी फंड पास नहीं होता है कि तुरंत काम हुआ फिर जो तुरंत जो है अगला बाढ़ के आने के पहले आपका कई आप विधानसभा सदन में कटाव के मुद्दा उठाते नहीं होता है। लेकिन ये हम लोग इसमें भाग्यशाली रहे हैं। हम लोगों ने अपने तर्क से और मीडिया के माध्यम से जो आप लोगों ने दिखाया और तार्किक हम लोग बहस किए, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखे, ये सब देखते हुए लोगों ने कहा, गंभीर समस्या को लेते हुए हम लोग की बात को समझा और पास किया। फिर भी रहुआ मैंने एगो शाहपुर के पूर्व एमएलए बनी, फिलहाल अभी सनातन पांडे जी बलिया सांसद बनी, विपक्ष के नेता बनी, तो एगो रहुआ जिम्मेवार नागरिक के नाते भी बातचीत वहाँ से हो सकता कि भाई एकरा के भी ठीक है रोके का प्रयास करिए। आपकी बात को हम लोग रखेंगे, जरूर सांसद जी से बात करेंगे। पहले भी हम लोग एक बार बात किए हैं, बाढ़ के समय भी हम लोग बात किए हैं। पांडे जी को भी खबर है क्योंकि उनका भी क्षेत्र का ये गांव पड़ता है। सभी लोग मिलकर हो सकता है कि 1-2 दिन में या 10 दिन में उत्तर प्रदेश से भी हो सकता है टेंडर निकाल दें। फिलहाल तो जो हम लोग का डिमांड था वो पूरा हुआ और इसमें गफलत में नहीं रहे कोई कि हम करा दिए या कोई करा दिए। ठीक है, अपनी अपनी बात को सभी लोग दिखा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये रिपोर्ट मेरी नहीं है। क्यों कटा वो भी एलिगेशन जो लगा रहे हैं वो भी खारिज होता है। जो एलिगेशन आप लगा रहे थे वो लागू मेरे ऊपर नहीं लगता है। वो जांच का रिपोर्ट भी आ गया और साथ साथ इस कॉपी में
हमने जो मुद्दा उठाए, हमने जो करस्पॉन्डेंस किया, जहाँ भी मुख्यमंत्री हो, विभाग हो या प्रधानमंत्री जी हो, उसका रिजल्ट है कि आज हम लोग को काम कर। आखिरी में पूछ ले बदलू, बिहार में चर्चा बा कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा से जा रहल बनी दिल्ली, बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी बदले वाला बरहुआ कैसे देखो? हमने को पहले ही बोलने नहीं जा कि मुख्यमंत्री जी को बहुत दिन लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन बना के रखी थी और महाराष्ट्र में ऐसा दिख रहा था, तो वो सामने दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जी का जो है वो कुर्सी बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में आ रही है।